आज आप लोग क्लास 10th की बायो पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, जिसमें आप देखेंगे जैव माने क्या होता है, प्रक्रम माने क्या होता है। जैव माने होता है जीव और प्रक्रम का मतलब होता है सिस्टम, प्रक्रिया, प्रोसेस। अब प्रक्रम को कैसे समझते हैं? प्रक्रम जब समझोगे तभी समझ में आए प्रक्रम है क्या। किसी भी जीवन में, जीव के शरीर में जो जो क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारे शरीर में हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं, हमारे शरीर के अंदर रक्त बह रहा है, इसको परिवहन कहते हैं। तो इतनी सब चीजें जो हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, सबको मिला करके ये शरीर चल रहा है, इसी को बोलते हैं प्रक्रम, सिस्टम। ऐसे आप समझ लें, जैसे आपके घरों में लाइट आती है तो लाइट केवल बल्ब लगाने से नहीं चलती है, इसके लिए होता है ट्रांसफार्मर होता है, वहां से लाइट घरों में आती है, फिर मीटर लगा होता है, मीटर से बोर्ड में आती है, फिर बल्ब में आती है, पूरा एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, जिसके कारण तब लाइट जलती है। तो प्रक्रम का मतलब है प्रक्रिया। अब जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या है, ऐसे समझते हैं। हमारे शरीर में कितनी क्रिया होती? पहली क्रिया होती है पोषण। अब इसको हम विस्तृत आपको बताते हैं, ये सब चीजें क्या है। दूसरी प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है श्वसन। पोषण माने होता है खाना खाना, श्वसन माने होता है सांस लेना। सभी लोग सांस लेते हैं ना, अंदर ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, भोजन करते हैं सभी लोग। फिर इसके बाद होता है उत्सर्जन, नंबर 3 में उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है जितना आपने खाया, खाने के बाद खाना पचता है, पचने के बाद शरीर से बाहर वेस्ट को निकाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं उत्सर्जन। फिर आता है जनन। जनन क्या है? सभी जीव अपनी जैसी संतानें पैदा करने की क्षमता रखते हैं, इसको बोलते हैं जनन। ये हर जीव में पाया जाता है। इसके बाद आता है परिवहन। परिवहन हमारे शरीर के अंदर तरल पदार्थ हैं जो पूरे शरीर में बह रहे हैं, जैसे ब्लड पूरे शरीर में बह रहा है, तो बहने को बोलते हैं परिवहन। तो ये जितना भी है पांचों चीजें आपने यहाँ पर देखी, पोषण देखा, श्वसन देखा, उत्सर्जन देखा, जनन देखा, परिवहन देखा, इन सभी को मिलाकर जीवन चलता है, इसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। भाषा में क्या लिख सकते हैं अपने शब्दों में? जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीव पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन तथा परिवहन आदि की क्रियाएं करते हैं। इन्हीं सभी के मिश्रण रूप को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब इस जैव प्रक्रम में सबसे पहले आप देखेंगे पोषण के बारे में। पोषण क्या है? पोषण, पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। पोषण इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अच्छा ये बताओ आप लोग, सभी लोग, आपको पोषण शब्द याद करने में ज्यादा अच्छा लगता है कि न्यूट्रिशन शब्द? एक हिंदी शब्द है, एक इंग्लिश शब्द है। तो कुछ बच्चों का जवाब ये आता है कि हमको पोषण ज्यादा पसंद लगता है हिंदी में पढ़ाई, कुछ लोग कहते हैं न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छा लगता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें ये शब्द ज्यादा पसंद आता है पोषण, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें ये शब्द पसंद आता है न्यूट्रिशन। अब आपको जो चीज ज्यादा पसंद है वो जल्दी याद होगी। जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको हिंदी पसंद है तो उनको पोषण शब्द जल्दी याद होगा, क्योंकि आपको उस भाषा के प्रति लगाव है। जिस भाषा से आपका लगाव होगा उस भाषा के शब्दों
के प्रति आकर्षण ज्यादा होता है, जिसके कारण वो याद जल्दी होता है। जबकि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए पोषण शब्द भी नया शब्द है और न्यूट्रिशन भी नया शब्द है। अब आपका जो न्यूट्रिशन शब्द है इंग्लिश शब्द है, लेकिन इसका भी यूज आगे चल के, क्योंकि आगे चलकर जब बड़ी पढ़ाई पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश में भी सीखना पड़ेगा। इसलिए आपको अपनी पसंद धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश की ओर भी ले जानी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो तो हम जानते ही हैं, जो ज्यादा पसंद है, लेकिन न्यूट्रिशन इंग्लिश शब्द है, क्योंकि इसका यूज आगे उच्च पढ़ाइयों में ज्यादा होगा इंग्लिश शब्दों का, इसलिए इन शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, आपको अपनी भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द आने चाहिए। यदि आप शब्द नहीं पकड़ रहे हैं तो आप अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोज अगर आप 5 शब्द भी आप रख रहे हैं तो एक महीने में 150 शब्द होते हैं, और जिसके पास शब्दों का भंडार हो जाता है वही सिर्फ बोल सकता है। इसलिए रोज केवल नए 5 शब्दों को पकड़ते हुए चलें। जो लोग शब्दों को नहीं पकड़ते हैं, भले समझ में आया लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, अपनी भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन शब्दों को भी आपको पकड़ना है। अब देखिए पोषण है क्या, इसको समझते हैं। पोषण में सभी जीव, जितने भी जीव होते हैं, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती कि नहीं होती? तो सभी जीव अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए समझना जरा परिभाषा को, भोजन लेते हैं या पोषक तत्व लेते हैं, ऐसे हो सकते हो। भोजन ग्रहण करते हैं, लेने की जगह ग्रहण कर सकते हो, भोजन ग्रहण करते हैं। प्रकृति में जितना भी जीव है भोजन ग्रहण करता है कि नहीं करता? करता है। और भोजन ग्रहण करके ना लिख सकते हो तो ये भी लिख सकते हो पोषक तत्व। भोजन ग्रहण के जगह में, स्थान पर आप पोषक तत्व लिख सकते हो। सभी जीव अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं अथवा पोषक तत्व लेते हैं, ऐसा लिख सकते हो। ग्रहण करते हैं अथवा पोषक तत्वों को लेते हैं, पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। इस क्रिया को पोषण कहते हैं। सभी जीव, जितने भी जीव हैं, भोजन करते कि नहीं करते? करते हैं, सबको मालूम है। और भोजन की क्रिया को ही पोषण बोलते हैं। अब इस पोषण की हमारे शरीर में आवश्यकता क्या है? सभी जीव भोजन करते हैं, लेकिन भोजन करने की आवश्यकता क्या है? एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आखिरकार भोजन की आवश्यकता क्या है, पोषण की आवश्यकता क्या है? तो हेडिंग आप लिख सकते हैं आवश्यकता। हमारे जीवन में भोजन चाहिए तो क्यों कर रहे हैं हम, इसकी आवश्यकता मालूम होनी चाहिए। तो आप लोग सोच के बताइए कि क्या आवश्यकता हो सकती है। अगर नहीं मालूम तो हमसे सुनिए क्या है। पहली आवश्यकता क्या है, समझिएगा जरा। पहली आवश्यकता यह है कि शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझना जरा मेरी बात को। इस पूरे जीवन या शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा, एनर्जी, इसकी आवश्यकता। और ऊर्जा सिर्फ पोषण से ही प्राप्त होती है, खाना खाने से ही प्राप्त होती है। अच्छा, आप लोगों को यदि 4 दिन खाना न दिया जाए तो क्या काम करने की क्षमता आपकी उतनी ही रहेगी? कमेंट करके बताइएगा। जैसे पहले थी, अब भोजन आपको 10 दिन न दिया जाए तो आपकी काम करने की क्षमता रहेगी? नहीं रहेगी ना, कम हो जाएगी। तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है? हमारे शरीर को क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सिर्फ पोषण मतलब भोजन से मिलती है। तो पहली आवश्यकता है
शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें पोषण से मिलती है। दूसरा नंबर समझिएगा जरा क्या है। दूसरी नंबर में क्या हो सकता है भाई, ऊर्जा तो हमको मिल गई तो हम बोल रहे हैं, अगर ऊर्जा नहीं होगी तो आवाज कम हो जाएगी। चल रहे हैं क्योंकि हमको भोजन से ऊर्जा मिल रही है। दूसरा नंबर क्या है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत। शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत टूट फूट। आप यदि रोज काम कर रहे हैं तो आपके शरीर कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं खत्म हो रही कि नहीं हो रही, टूटती नहीं टूटती। अभी टूट रही हैं, अगर नई कोशिकाएं नहीं बनेगी तो आप कमजोर होते चले जाएंगे। बाई चांस आपकी हड्डी टूट गई, कुछ भी हो गया, तो इनकी मरम्मत कहाँ से होगी? तो पोषण से इसकी ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन भी मिलती है, जिससे हमारे शरीर की मरम्मत होती है। तीसरा नंबर होता है वृद्धि। आपकी लगातार जो वृद्धि हो रही है वो किससे प्राप्त होती है? पोषण से ही प्राप्त होती है। तो आपने सीखा पोषण के बारे में। पोषण है क्या? तो पोषण के बारे में बताया कि भोजन ग्रहण करना ही पोषण है। और पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? हमें ऊर्जा चाहिए, शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए चाहिए, और शरीर की वृद्धि के लिए चाहिए। तो पोषण के बारे में आज आप इतना सीखे। कल आपको बताएंगे पाचन, लेकिन उससे पहले मैं भी अब जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को कुछ मोटिवेट भी करता हूँ, उसको भी सीखिएगा। एक पॉइंट आपको दे रहा हूँ, आप सभी लोग रोज कहेंगे मुझे विजेता बनना है, मुझे विजेता बनना है। या ऐसा मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं? जब इस शब्द को आप रोज कहेंगे मुझे विजेता बनना है, तो उसी प्रकार का आपके दिमाग में माइंडसेट हो जाएगा और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ने लगेंगे। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट से लिखकर भेजेंगे कि मुझे विजेता बनना है। धन्यवाद।